अंतर विश्राम बहुत ऊंची चीज है। अंतरात्मा का विश्राम, संतुष्टि, उस व्यक्ति को बीते हुए का शोक नहीं होगा, भविष्य का भय नहीं होगा और वर्तमान में परिस्थितियों के थपेड़ों में जैसे समुद्र के थपेड़ों में बाल थनगनित होता रहता है, उल्सित आनंदित होता रहता है, ऐसे जगत के थपेड़ों में भी वो उल्सित आनंदित होता रहता है। नित्य श्री, नित्य उत्सव, नित्य मंगल बना रहता है। नित्य उत्सव भवेत् तेषाम्, नित्य उत्सव भवेत् तेषाम्, नित्य श्री नित्य मंगलम, नित्य श्री नित्य मंगलम, नित्य उत्सव भवेत् तेषाम्, नित्य उत्सव भवेत् तेषाम्, नित्य श्री नित्य मंगलम, नित्य श्री नित्य मंगलम, येषाम् हृदयस्थ भगवान्, येषाम् हृदयस्थ भगवान्, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। उनके जीवन में नित्य उत्सव रहता है। जहाँ जाते हैं उत्सव, आनंद आनंद। जैसे चंद्रमा जिधर गया तो आह्लाद, शीतलता, ऐसे नित्य उत्सव, नित्य श्री और नित्य मंगल रहता है। ऐसा नहीं कभी मंगल कभी अमंगल। मंगल में तो मंगल, अमंगल घटना में भी मंगल। वाह, अच्छा हुआ भला हुआ, अच्छा हुआ भला हुआ। ये कथा तुमने सुनी है? राजा की उंगली कट गई, मंत्री बोलता है अच्छा हुआ भला हुआ। सुनी हुई ये कथा। और वास्तव में वो अच्छा होता है, भला ही होता है। तो अब कमी क्या है कि हम चाहते हैं ऐसा हो, ऐसा ना हो, ऐसा हो तो अच्छा हुआ, ऐसा हुआ तो बुरा हुआ। अरे अच्छे में भी कृपा भरी है, बुरे में भी कृपा भरी है। अच्छा बुरा एक नाटक है, अभिनय है, लीला है, लेकिन नित्य उत्सव, नित्य मंगल, नित्य श्री श्री है। नारायण हरि, नारायण हरि। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं आप पक्का कर लो, मैं बोलता हूं आप बोलना। वशिष्ठ जी कहते हैं हे राम जी, हे राम जी, पृथ्वी का सारा धन वैभव ऐश्वर्य, पृथ्वी का सारा धन वैभव ऐश्वर्य जिसके पास है, जिसके पास है, और इंद्र का भी ऐश्वर्य किसी के पास हो, और इंद्र का ऐश्वर्य भी किसी के पास हो, लेकिन हृदय में आत्मज्ञान अथवा भगवत प्रीति नहीं है, आत्मज्ञान अथवा भगवत प्रीति नहीं है, तो उसको विष्ठा के कृमि से भी तुच्छ जानो, तो उसको विष्ठा के कृमि से भी तुच्छ जानो। दुनिया का ऐश्वर्य और इंद्र का वैभव, दुनिया का ऐश्वर्य और इंद्र का वैभव एक व्यक्ति के पास हो, एक व्यक्ति के पास हो, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, ईश्वर प्रीति नहीं है, ईश्वर प्रीति नहीं है, तो उसको विष्ठा के कीड़े से भी, विष्ठा के कृमि से भी तुच्छ मानो, विष्ठा के कृमि से भी तुच्छ मानो। ऐसा योग वशिष्ठ में भगवान राम को उनके गुरुदेव सुनाते। तो आप पूछोगे विष्ठा के कृमि से तुच्छ कैसे माने? इतना बड़ा धनी, इतना बड़ा यशस्वी, इतना बड़ा राजा महाराजा, विष्ठा के कृमि को बेटे बेटियों की शादी की चिंता नहीं रहती, बेटे बेटी लोफर हो जाए उसका कोई चिंता भय नहीं रहता, और मेरा ये ऐश्वर्य छूट जाएगा ऐसा भी भय नहीं होता, भविष्य में मेरा क्या होगा ऐसा भी सोच विचार न होने के कारण वो निश्चिंत है। लेकिन दुनिया का ऐश्वर्य है
हृदय में भगवत रस नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है, तो विष्ठा के कीड़े से भी उसको तुच्छ मानो। और हे राम जी, चांडाल के घर की भिक्षा ठीकरे में मिल जाए, चांडाल के घर की भिक्षा ठीकरे में मिल जाए, और आत्मज्ञान का सत्संग मिले, और आत्मज्ञान का सत्संग मिले, तो अन्य ऐश्वर्य का त्याग करके, तो अन्य ऐश्वर्य का त्याग करके उसी स्थान का सेवन करना चाहिए। उसी स्थान का सेवन करना चाहिए। अन्य ऐश्वर्यवान, अन्य ऐश्वर्यवान भोग के बाद नारकीय योनियों में जाएगा, नारकीय योनियों में जाएंगे। लेकिन जो आत्मज्ञान सुनता है, लेकिन जो आत्मज्ञान सुनता है, वो आत्म परमात्मा के, वह आत्म परमात्मा के नित्य श्री, नित्य मंगल, नित्य उत्सव को पाकर परम पद का अधिकारी हो जाता है। परम पद का अधिकारी हो जाता है। तो चांडाल के घर की भिक्षा खाने को मिलती है और चटाई बिछाकर कहीं पड़ा रहता है, लेकिन आत्मज्ञानी गुरु के चरणों में सत्संग सुन रहा है, तो इंद्र का वैभव और धरती के सारे वैभव किसी के पास है, उससे भी वो ज्यादा उन्नत है। योग वशिष्ठ महारामायण ग्रंथ में कथा आती है कि इंद्र ने बलि पर चढ़ाई कर दी। कल्प भेद से, युग भेद से बलि और इंद्र की कथाएं भी अलग अलग है। जैसे प्रधानमंत्री, लेकिन 8वां प्रधानमंत्री, 9वां, 5वां, 7वां, 3रा, ऐसे इंद्र और बलि भी। तो राजा बलि को इंद्र ने अपने प्रभाव से जीत लिया, लेकिन बलि का राज्य वैभव तो जीत लिया, बलि पकड़ में नहीं आया। अब शत्रु कहाँ गया तो उसको पकड़ ले, बंदी बना ले, मारे, क्या करें। शत्रु को खोज खोज के बलि को इंद्र और इंद्र के देवता सारे थक गए, तो इंद्र ब्रह्मा जी के पास गया कि ब्राह्मण मनुष्यों से तो हम लोगों में ज्यादा शक्ति है, संकल्प से पहुंच जाते। हमने और हमारे देवताओं ने खोजने में कोई कोर कसर नहीं रखी, लेकिन बलि धरती पे कहीं मिलता ही नहीं। बलि राजा कहाँ गया? मर गया हो तो उसका शव मिले, जीवित अब मिलता ही नहीं। आप ही बता सकते कि बलि कहाँ होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा बलि मारने योग्य नहीं है, भले तुमने उसका राज्य ले लिया, शत्रुता है तुम्हारी दैत्य दानवों की, देव दानव की, लेकिन बलि मारने योग्य नहीं है। इंद्र बोले ब्राह्मण आप मुझे खाली बलि कहाँ रहते हैं वो बताए, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं उनको मारूंगा नहीं। मेरे को तसल्ली हो जाए कि बलि इस रूप इस भी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देख इंद्र, मनुष्य के मन में जैसा चिंतन करे ऐसा बन जाने की शक्ति छुपी है। बीमार हूं तो वो गेड़वा लोटा भी आदमी को बीमार कर देता है। जयपुर की कथा, वो जैसा सोचता है ऐसा हो जाता है। तो बलि की तो साधना है, तो बलि शांत जगह हो, कोई खंडेर घर हो और उसमें एकाकी कोई गदर्भ तुमको मिले तो तुम समझना वही राजा बलि है। बलि ने गधे का रूप बनाकर एकांत में ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करना पसंद किया है। अभी बलि राजा के रूप में अथवा कोई व्यक्ति के रूप में नहीं दिखेगा,
एकांत उजाड़ खंडेर कहीं घर हो पड़ा हो टूटे फूटा और उसमें एकाकी गधा मिले तो उसी को तुम समझना बलि है। तब इंद्र ने खूब प्रयत्न करके एकांत खंडेर में एक गधे को खोज लिया और इंद्र अट्टहास्य करते हुए हंसा कि क्या दैत्यराज बलि क्या रूप बनाया है, हमने तुमको पहचान लिया। अब गधा बनने से क्या हो जाएगा, राज्य वापस लेना है क्या? और राज्य तो मिलने वाला नहीं है, गधे बने रहोगे तो क्या मिल जाएगा। ऐसे करके उल्हाव ने टोंट मार रहा था। तब गधे के रूप में छुपे बलि ने कहा कि इंद्र, जरा सा राज्य प्राप्त करके तू इतरा जाता है। अभी भी मुझ में वो बल है कि अपनी 2 लातों से मैं तुझे गुलाटियां खिलाते खिलाते इंद्रपुर पहुंचा दूं। लेकिन मुझे ये जगत की सत्यता नहीं लगती। अभी हमारा ये समय भी नहीं राज्य भोगने का और रुचि भी नहीं। कितना भी राज्य वैभव सुख भोगो, आखिर छूटना 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 है। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे वियोग नहीं हो, दुख नहीं हो। वह तो अब हम नित्य जो ईश्वर है, नित्य जो परब्रह्म है, शरीर के पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, उस नित्य वस्तु में, नित्य तत्व में हम विश्रांति पा रहे। अपना रूप इसलिए मैंने ऐसा बनाया और एकांत में रहता हूँ तो कोई पहचाने नहीं, पहचानेगा तो ये करो ये दो ऐसा करो, समय खराब होता है। जैसे बापू का समय खराब होता है, इधर आओ इधर आओ, ये लो ये दो ये लो। कितना भी एकांत में जाते हैं लेकिन ये भीड़ आ जाती है। अब बलि की विद्या मेरे पास होती तो मैं भी ऐसा करता। एकांत में भगवत चिंतन से जो मस्ती, जो लाभ और जो सामर्थ्य निखरता है वो ये बापूजी वाह वाह, गुरु भगवान, प्रभु भगवान, नेता भगवान कुछ भी नहीं है। मैंने 40 दिन एकांत में गुजारे थे, खाली दूध पर रहता था। 37वें दिन तो क्या क्या वैभव प्रकट हुआ और उसको बांटते बांटते 40 साल हो गए, खुदता ही नहीं। ऐसा आपके अंदर है। आप प्रमाण पत्र लेके महीने के 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा लेते हो, आप घाटे में हो। हर महीने आपको 10 करोड़ रुपया आमदनी हो जाए फिर भी आप घाटे में हो। आपका आत्मा इतना महान है, इतना सुखरूप है, इतना स्वतंत्र है। ये चीजें तो संभालने के लिए जिम्मेदारी दे देगी और संभाल संभाल के मर जाएंगे, साथ में रहेगी नहीं। ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई पद, ऐसा कोई वैभव नहीं जो सदा बना रहे। यत दृश्यम तत् अनित्यम, जो दिखता है वो अनित्य है। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु स्थिर न रहाई। कुछ स्थिर नहीं, सब बीत रहा है। स्थिर तत्व अपना आत्मदेव है जिसमें नित्य उत्सव है, नित्य श्री है, नित्य मंगल है। नित्य नींद में जाते हैं, थकान मिट जाती है, सुबह मंगलमय चित्त हो जाता है। अनजाने में, अगर जानकर पालो तो निहाल हो जाओगे और तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, वो भी निहाल खुशहाल हो जाएंगे। ऐसा तुम्हारा आत्मदेव है। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते, आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। इंद्र का वैभव और सारी धरती का वैभव मिल जाए और आत्मज्ञान से वंचित है तो विष्ठा के कीड़े से भी बदतर है। तो बलि कहते हैं, इंद्र तुम इतराओ नहीं। मैंने कई बार ये राज्य भोगे और इंद्र लोक भी मैंने भोगा, लेकिन स्थिर नहीं रहा।
तुमको अभी मिला है, भले अभी अपने को बड़ा आदमी मानो, लेकिन क्या तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पुण्य और तुम्हारा राज्य सदा रहेगा? जो सदा नहीं रहेगा उसको पाकर तुम इतराते हो और मेरी तुम खिल्ली उड़ाते हो, लेकिन तुम अनित्य चीजों में उलझ रहे हो और मैं नित्य में विश्राम पा रहा हूं। इंद्र ने कहा कि बलि, मैं समझ गया, तुम मेरे तरफ से निर्भय रहो। मैंने ब्रह्मा जी से तुम्हारा पता पाया। तुम मारने योग्य नहीं हो, लेकिन मेरे तरफ से निश्चिंत रहो। इंद्र विचार करता हुआ चला गया कि मैं तो मिटने वाली चीजों में उलझ रहा हूं और वो मिटने वालियों से उपराम होकर अमिट में टिकने जा रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है? आप सुबह से शाम तक मिटने वाली चीजों के लिए जॉब में इधर उधर घूमते हो। मैं उसकी मना नहीं करता हूं, लेकिन बीच बीच में अमिट में आया करो। उस अमिट में आने की आदत बना दो, फिर रात को अमिट में विश्रांति पाओ। तो मिटने वाला मिटे उसके पहले अमिट में तुम्हारी गति हो जाए। जॉब मिट जाएगी, पति पत्नी के रिश्ते भी मिट जाएंगे, मृत्यु आएगी तो शरीर भी मिट जाएगा। उसके पहले तुम अमिट में, जैसे जो समझदार ऑफिसर होते ना, तो रिटायरमेंट के पहले अपना घर बना लेते हैं। जयराम जी की फौज से रिटायर हुए या कहीं से रिटायर हुए, सरकारी क्वार्टर छोड़ना पड़ेगा, अपने क्वार्टर में वेल सेट हो गए। ऐसे ही वो क्वार्टर भी अपना नहीं है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। आत्मा परमात्मा अपना है, उसमें विश्रांति पाने की नजरिया बना लो बस। तो विश्रांति कैसे पाए? कि रात को सोते तो हो ही, सोते समय कमरे का माहौल थोड़ा आध्यात्मिक कर लिया, ओम ओम राम राम आदि करके बिस्तर पर लेट गए। ये पंच भौतिक शरीर से 5-6 घंटे कोई काम नहीं लेना है। सो रहे हैं ना, तो इससे कोई हमारा अभी कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये पंच भौतिक शरीर 5 भूतों का है। खाली इतना याद करना है, स्वीकार करना है, मैं आशाराम हूं। ऐसा मुझे याद करने में क्या तकलीफ होगी? मोहन बोले मैं मोहन हूं, ऐसे ही ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं और मैं मन भी नहीं हूं। मन से भी अभी काम नहीं लेना है। पंच भौतिक शरीर है और संकल्प विकल्प करने वाला प्रकृति का मन है और निर्णय कर करके बदलने वाली बुद्धि है और अहंकार है। ये अष्टदा चीजें पंच भौतिक शरीर में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, बुद्धि में नहीं हूं, अहंकार में नहीं हूं। इनको यहीं मैं छोड़ता हूं। मैं आत्मा हूं, परमात्मा में विश्रांति पा रहा हूं। खाली स्वीकार करना है। तो शरीर की नींद बहुत तुच्छ है और शरीर में भी कोई पृथ्वी तत्व में सोता है, कोई जल तत्व में सोता है, कोई वायु तत्व में सोता है, कोई विरला जोगी अग्नि या आकाश तत्व में सोता है। लेकिन ये भी बहुत छोटी बात है। शरीर से अपना आपका पक्का रिश्ता नहीं है। अगर शरीर से पक्का रिश्ता आप मानते हो तो मरने के बाद शरीर को छोड़कर क्यों जाना पड़ता है? जैसे बाइक का रिश्ता आपका उपयोग मात्र के लिए है, मकान का रिश्ता उपयोग के लिए है। मकान लेकर कहीं नहीं जाते, बाइक लेकर रसोड़े में नहीं घुसते।
ऐसे शरीर लेकर तुम आगे के लोक में नहीं जाते हो। तो शरीर का रिश्ता भी ऐसे ही है जैसे आपकी गाड़ी, मोटर, साइकिल, बाइकल है। तो शरीर पंचभौतिक है, उसको मैं पंचभूतों के हवाले करता हूँ। हो ही जाता है, लेकिन खाली आपकी सूझ बढ़े तो ऊंचाई पर आ जाएगी। मन, बुद्धि और अहंकार ये भी सूक्ष्म प्रकृति का, मैं उसको भी छोड़ता हूँ, यही रहेंगे। पंचभौतिक पंचभूतों में रहेगा और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म सत्ता में रहेगा। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा में रहूंगा। ओम शांति, ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम ओम ओम। आप परमात्मा के तरफ अनजाने में, नींद के निमित्त आप परमात्मा के विश्रांति योग में चले जाओगे। एक दिन में भले न हो, कुछ ही दिन में हो जाएगा। तो सुबह जब उठोगे तो मैं सत्य चित्त आनंद अपने, वहां वाणी नहीं जाती ज्यादा। प्रातः काल में सुमरण करता हूँ उस आत्मदेव का जो सत्य है, चित्त है, आनंद और हृदय में स्फुरित होता है। जागृत अवस्था में सुबह सुबह क्या स्फुरण होता है? पहले पहले तो स्फुरण होता है, नींद में से उठे तो मैं फलानी जगह हूं, ऐसा नहीं होता। पहले होता है मैं हूं, फिर किधर हूं, क्या हूं, ऐसे पूर्णे में मन में आते हैं, बुद्धि में निश्चय करते हैं मैं गाजियाबाद में सोया हूं। कई बार दिन को भी मेरे को झोंका लग जाता है तो सोचता हूं मैं कहाँ हूं। फिर पता चलता है कि सत्संग चल रहा है, अभी जरा थकान का झोंका खाया। नींद में से उठते तभी भी पता नहीं चलता रोज के मैं इधर ही हूँ। मैं तो रोज घूमता रहता हूँ, रोज बदलता रहता। तो फिर याद करना पड़ता है। तो याद करने के लिए बुद्धि चाहिए, मन चाहिए, अहम चाहिए। तो मन, बुद्धि, अहम छोड़कर ही तो हम चले जाते, लेकिन अनजाने में जाते तो उसका फायदा नहीं मिलता। इतना जानकर हम आए, अपने सच्चित आनंद स्वभाव से हम मन में आए, शरीर में आए, बुद्धि में आए, संसार में आए। ये माया का विस्तार है। जैसे गीजर अलग है, फ्रीज अलग है, लाइट, पंखे, लाइट से चलने वाले साधन अलग अलग है, लेकिन सत्ता सब में लाइट की। ऐसे ही पंचभूतों में, मन में, इंद्रियों में, सब में सत्ता मुझ चैतन्य के। ओम ओम ओम। ऐसी सुबह शुरुआत करो बस। बड़ा आसान तरीका और बहुत ऊंचा तरीका है। मैं इस बार ऋषिकेश में राम सुखदास महाराज जिस कुटियाओं में जहाँ रहते थे, वो पूरे कैंपस में जो राम सुखदास जी रहते थे उसी में मैं रहा जाके। बाहर से दरवाजा बंद कर दिया तो सारे कमरे मेरे 2 सेवक और मैं। तो वहाँ का जो मुख्य संचालक है, अच्छे आदमी थे। उन्होंने बताया कि एक माता जी है 95 साल की, और हनुमान प्रसाद फौजदार के पहले जो सेठ जी हो गए, सेठ जी, फौजदार जी और राम सुखदास, ये 3 मूर्ति ईश्वर के रास्ते ऊंचाई वाले थे। तो सेठ जी उस माता जी को ले आए थे, और वो माता जी भी 95 साल की, और सेठ जी उनको गार्गी बोलते थे। महान आत्मा है वो, आपका दर्शन चाहती है लेकिन चल नहीं सकती, तो आप, मैं क्या चलो, मैं चलूंगा। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने बताया कि मैं MBBS करके, रुचि नहीं थी डॉक्टरी करने की, तो कोई एक गृहस्थी थे मारवाड़ी संत, उन्होंने मेरे को कहा कि मुझे हो रहा है कि मैं तुमको कुछ दूं। तो उन्होंने मेरे पर कृपा कर दी। क्या कृपा की? कि मेरे को कहा कि अब सोचो कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर छूट जाएगा तो मैं शरीर नहीं हूं। सोचो, शरीर नहीं हूं,
मैं मन भी नहीं हूँ, मन बदलता उसको मैं जानती हूँ। हाँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, बुद्धि भी बदलती है, मेरी बुद्धि तो मैं बुद्धि नहीं हूँ। मैं अहंकार भी नहीं हूँ, बोले अहंकार भी बदलता है। मैं बच्ची हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, अहंकार भी बदलता है। तो ये सब तुम नहीं हो। अब मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। जो मेरे तरफ देखो कहा और मैंने देखा तो उन्होंने अपनी आंखों से क्या कृपा कर दी कि मैं शुद्ध बुद्ध बोल गई। और 6 महीने तक मेरी अवस्था ऐसी रही कि ये शरीर ये सब मैं नहीं हूँ। कोई खिलाए कोई पिलाए ऐसी रही स्वामी जी, ऐसी अवस्था आ गई। बाद में धीरे धीरे सब ये हो लग। अब तो सब जैसे सब लोग जीते ऐसे करती हूँ, लेकिन ऐसा मुझे हो गया। मैं क्या ये स्थिति अपनी जगह पर तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी वृत्ति व्याप्त हुई, आवरण भंग हुआ, ईश्वर और तुम्हारे बीच की दूरी मिटी कि बोले बाकी का फिर कुछ पता नहीं। अब तो जब मैंने थोड़ा अनुभव बताया तो माता जी फिर मेरे लिए उनको अहोभाव हो गया। बोले मैं टीवी में देखती थी तो लगता था कि ये सत्संग करने वाले प्रोफेशनल व्यक्ति जैसे हैं, लेकिन आप इतने सारे वो अपने ढंग से सराहना करने लगी। तो मैंने कहा मेरे गुरुजी ने तो मेरे को खाली सत्संग पर ध्यान देने को संकेत किया, फिर मेरे पर दृष्टि डाली तो आवरण भंग हो गया, तो वृत्ति व्याप्त हो गई। तो अनंत ब्रह्मांडों में मैं ही मैं हूँ। अरे बोले वो तो बहुत ऊंची स्थिति है, शास्त्रों में वर्णन आता। तो मैं क्या वही ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश, पूर्ण गुरु कृपा। बस हो गया। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साधकों को भी ऐसी ऊंचाई पर ले जाऊं, जैसे जुआरी अपने साथियों को ऐसी जुआ की ऊंचाई दिखाने में उसको रुचि होती है, शराबी ऐसे ही शराबी बनाने में रुचि होती है, ड्राइवर दूसरे को भी अपने जैसा ऐसा कुशल ड्राइवर बनाने में। ऐसे ब्रह्मवेताओं की जो जितनी ऊंचाई पर है वो अपने वालों पर अगर मेहरबान है तो उसी ऊंचाई पर ले जाने में उसको आनंद रहता है। नारायण हरि हरि ओम हरि। ये ऊंचाई तो बहुत ऊंची है, लेकिन सरल भी इतनी है। जो जितनी चीज ऊंची होती है वो उतनी सरलता से सहजता से मिलती है। जैसे आप घर से बाहर जाते हो तो भोजन बना ले, टिफिन बना के जाएं अथवा खाने का कुछ ले जाएं। तो घर से खाने का भोजन का तो कुछ ले जाते हैं, लेकिन पानी घर से नहीं ले जाते, स्टेशन पर भर लेंगे। भोजन से पानी ज्यादा जरूरी है, लेकिन कोई बात नहीं, स्टेशन से मिल जाएगा। लेकिन भोजन और पानी से श्वासोश्वास और ज्यादा जरूरी है। वो न घर से ले जाते हैं न स्टेशन से भर लेते हैं, जहां जाओ तो मिलता है। और उसके लिए न बोतल चाहिए, न थर्मास चाहिए, न मटकी या सुराई चाहिए। पानी के लिए तो चाहिए, भोजन के लिए तो चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती श्वास है, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो श्वास लेने की सत्ता उससे भी ज्यादा कीमती है। तो श्वास के लिए तो नाक भी चाहिए, फेफड़े भी चाहिए, लेकिन पिया के लिए नाक न हो, फेफड़े न हो, तब भी होता है। ऐसा सरल है परमात्मा, ऐसा सहज है। फेफड़े भी यहाँ रह जाते, नाक भी यहाँ रह जाती, और फिर भी वो तुम्हारे साथ होता है। तभी तो तुम बोलते हो ना, ये नरक है, ये स्वर्ग है, मैं फलानी जगह मेरा जन्म हुआ था, अभी मैं भटक रहा हूँ,
मेरी सदगति करो, अथवा मुझे अब अच्छा है, तुम सुखी रहो। तो ये नाक और फेफड़े नहीं रहते, फिर भी तुम रहते हो, अपने परिचितों के सपने में आते हो, अथवा परिचितों को मरने के बाद अपने शव को भी देखते हो। मरने के बाद जैसे और लोग मुर्दे को देखते हैं, ऐसे आप भी देखते हो। तो आप बिना फेफड़े के भी, बिना नाक के भी हो ना। कितनी ऊंची बात आप सुन रहे हो। मैं कोई ये आज इनको ये सुनाऊं ऐसा कोई किताब पढ़ के नहीं आया हूं, एक अक्षर भी पढ़कर नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सच्चे अनुभव की बात है। नानक बोले सहज स्वभाव। जब अनुभव हो जाता है फिर आपकी वाणी शास्त्र बन जाती है। बुल्ला शाह एक संत हो गए, बहुत उच्च कोटि के। शुरुआत में जब वो युवक थे तो किसी किसान के, काश्तकार के, जमींदार के नौकर थे। हल चलाना, चारा काटना, पानी मोड़ना, बहुत छोटी नौकरी थी। दोपहर हुई, गर्मी का समय था, 2 घंटे 2.5 घंटे बैलों ने पसीना बहाए, बेचारे खाए। भगत आदमी था, बैलों को चारा वारा मिले, पेड़ के नीचे बांध दिया और खुद दूसरी जगह पर जाकर शांत होकर बैठे कि दोपहर हुए, संतों को भोजन कराऊं। मन ही मन भोजन कराया संतों को। इतने में वो जमींदार आया जिसकी जमीन थी। अरे बुलिया, अरे निगुड़ा रे, ए छोरा कहाँ गया? ओ बुल्लू, अरे बुलिया रे, ओ बुल्ले, अरे कहाँ गई बुलियो बुलियो? दूर देखा कि वो पेड़ के नीचे बैठा है। इतनी आवाज मार रहा हूं आंख बंद करके, क्या कर रहा है? तो देखा तो बुल्ले के हाथ में लोटा था, पानी का लोटा था। जमींदार गुस्साया, मैं इतना चिल्ला रहा हूं, ये आंखें बंद करके लोटा पकड़ के बैठा है, क्या है? लात दे मारी तो लोटा ढुला। तो था तो पानी लेकिन ढुला तो दही। जमींदार चौंका, बुल्ले का भी ध्यान टूट गया। बोले क्यों आया? बोले मालिक, वो संत फकीरों में भोजन करा रहा थे। वो गर्मी वेख के मेरे मन दिल में होया कि मैं दही परोसूं, तो मन का ही भोजन था, तो पानी का लोटा भरा, ये दही खा लो महाराज। ऐसे भाव भाव में दही खिलाने का सोच रहा था, संकल्प किया था। फिर लात लगी, वो दही बन गया। जमींदार चरणों पे गिर पड़ा कि बुल्ला, तू मेरा नौकर नहीं, हुण मैनू तुसी बख्शो, तू मेरा गुरु है। बुल्ला ने देखा कि अब ये गुरु करके पूजेगा तो भक्ति तो मेरी गई। बुल्ला वहां से चला गया। देखो ये सच्ची तड़प। कई प्रकार की भक्ति के साधन के इधर उधर पापड़ वेले, आखिर सुना कि अमृतसर से 50 किलोमीटर दूर, 20-25 किलोमीटर दूरी बागा बॉर्डर है। मैं देख के आया अमृतसर में, बागा बॉर्डर से और 25 किलोमीटर दूर। अभी जो जगह पाकिस्तान में है, पहले वो पाकिस्तान में जगह नहीं थी। तो वहां एक ब्रह्मज्ञानी संत रहते थे, घर गृहस्थी में। उनकी जमीन थी, प्याज ब्याज बोते थे, बुआते थे। बुल्ला भटकते भटकते वहां पहुंचा। अब स्तुति की तो बोले भाई की है? बोले सच्चे पातशाह रब दा रस्ता दसो, मैनू रब दी प्राप्ति करनी सी, रब दा रस्ता दसो। अरे बोले रब दा रस्ता कोई परे है कि कोई रास्ता चलने का है कि? इथों कदे इथे पाना है, वो प्याज इथों कट के इथे पा रहा हूं के? ऐसे ही मैं शरीर हूं, ये हटा के मैं आत्मा हूं, उधर आना है। और की करना है? रब कोई दूर बैठा है, रब नू बनाना है कि रब दे कोल जाना है कि रब नू बुलाना है? कुछ नहीं करना है भाई। ये तो पंडित मुंडितों ने बड़ा लंबा रास्ता रख दिया सी, रब तो अपना आत्मा सी है ना। बस मीठी नजर डाली है, बुल्ला को शांति आनंद, बात समझ में आ गई।
बड़ा आनंद आनंद आनंद, शांति। बुल्ले के परिवार में शादी थी, सच्चे पातशाह शादी है मेरे, जिसकी भी होगी, मैं तो नहीं आ सकूंगा, ठीक है किन्नू भेज दूंगा। जिन्नू भेजा वो था शेड्यूल कास्ट का। उस समय जातिवाद ज्यादा चलता था। अरे गुरु महाराज का ये आया चूरा चमार, ये असांदे साथ की कैसे भोजन कर सकता है। वो पत्तल बत्तल दिया कोने में, जैसे चूरे चमार को पहले खिलाते थे खिला दिया। उसने जाकर गुरु को कहा कि मैं तो आपका भेजा था, आपकी मिट्टी भी आपदा रूप है, और मैं तो आपका सेवक, और मैनू चूहा चमार समझ कर वो पत्तल फेंक के दे देती। वो कुत्ते नु भी लोग प्यार से देने, इन्होंने मेरा एक कर दिया पावा एक। अरे बोले अच्छा मेरा भेजा हुआ बंदा नु ये आसानू की लेना है बुलिया से। वो पानी उधर को बहाया था, इधर कर देंगे की है, उधर को था इधर कर देंगे बोला तो बुल्ले के हृदय की शांति आनंद गायब। जैसे एकाएक कोई स्विच ऑफ कर दे तो सारी मशीनें ठप, फ्रिज और उनकी सब हरकतें, खाली सप्लाई बंद हो जाता है तो माइक ठप, देखते हो ना ऐसे ठप। तो जान लिया कि गुरु महाराज नाराज हो। ऐसी गए और बताया कि वो आया है बख्शाने। अरे बोले असानू की लेना पका दो। अब वो सब जूनियर थे, सीनियर थे, ये बेचारा जूनियर, जब भी जाए तो पगाओ। अब गुरु बोले न बोले पगाओ। तो आखिर बुल्ला ने निर्णय किया कि अब कैसे भी करके अपने कामिल गुरु को मैं रिझाऊं। गुरु दी खुशी सारी साधनाओं का मूल है। अब गुरु ने रिझाने के उपाय क्या कि गुरु महाराज रात को जब कहीं साखी, कहीं इश्क मजाजी, इश्क नूरानी, इश्क इलाही, ये काफियां गाई जाती थी तो किन्नर लोग गाते थे आके, हिजड़े। तो हिजड़ों की पार्टी में भर्ती हो गया, नाचना गाना ये वो सब सीखा। अब नंबर लगेगा। 12 साल के बाद गुरु महाराज के बाद उस पार्टी वालों का नंबर लगा और लोग तो गा गा के चले गए रोकड़ी करके। बुल्ला को मौका मिला तो गाते गाते प्रभात कर दी। इनायत शाह ने देखा कि बड़ा दर्द भरा गाना है। अरे तू बुल्ला है? बस बुल्ला की तो मुकद्दर खुल गई। वो जो साड़ी वाड़ी पहनी थी किन्नर की, उठा के ब्लाउज और जो रुई बुई के वो लगाए थे छाती पे, आप समझ गए। अब मैं ज्यादा क्या बोलूं, समझ गए ना। वो जो भी कोई उस समय में होता था, तो जो छाती बाती बनाई हिजड़े बनाते ना स्त्रियों जैसा छाती, वो सारे फेंक दी और सारा मेकअप फेंक दिया। एक कच्चे में चरणों में गिर पड़ा। सच्चे पातशाह मैं बुल्ला नहीं पूला हूं, मैं पूला ना तो बख्श। अरे बोले क्यों आया? ठीक है पुलिया, लेकिन अपने घर में तो आ ही गया, अपने घर नाल बैठा। बस इतना कहना था, नजर डालनी थी। अपने घर में आ गया, अपने असली मय में बस हो गया। गुरु को रिझाने के लिए 12 साल लगाए उस आदमी ने जो पानी में से दही बना देता था। आप इस बात को गौर से देखना, ब्रह्मज्ञानी गुरु के संकल्प का कितना महत्व है। बुल्ला वैसा था जो काश्तकार का नौकर होने के समय पानी लेकर दही की भावना से संतों को मानसिक भोजन करा रहा था। और किसान ने, जमींदार ने लात मारी तो वो पानी दही के भाव से दही बन गया। उसके बाद कई यात्राएं की और फिर इनायत शाह की रहमत हुई, लेकिन जब रूठ गए, मुंह मोड़ दिया तो खाली हो गया। ऐसा मेरा एक गुरु भाई था, मेरे गुरुजी ने रहमत की और बढ़िया सत्संग होता था।
उनका नाम मनोहर दास जी था। मैं उनके आगे बबलू था, सीधी बात है। वो सीनियर थे, मैं जूनियर था, और वो बड़े अच्छे विद्वान थे। जगत गुरु शंकराचार्य भी उनका सत्संग सुनने को इच्छा करते थे, ऐसा जबरदस्त बोलते थे वेदांत। तो किसी ने पूछा कि बड़े साईं ने तो ऐसा कहा और आप अपने, तो बोले बड़े साईं पढ़े लिखे नहीं है ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। लीलाशाह महाराज जी एक आधी क्लास भी नहीं मेहनत की होगी, क्योंकि उनको साइन करने में मैं देखता था तो लगता है कि शायद 2 दिन 4 दिन स्कूल में गए होंगे, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। अपना नाम लिखने में मेरे गुरुदेव को समय लगता था। तो उसको हेकरी हो गई। उसको, जो मेरा गुरु भाई था सीनियर, उसको हुआ कि भाई मैं तो उपनिषद की बात बताता हूं और बड़े साईं बोलते ऐसा नहीं, तो साईं जी पढ़े लिखे ही नहीं है। अब उसने जाके मेरे गुरुदेव को कहा कि अच्छा, वो खाली हो गया तो हो गया, और चक्कर काटते काटते आखिर बेचारा 20 साल खाली का खाली गया। इसीलिए बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। तो मैंने उस बाई को बताया जो 95 साल की थी, मैं कि आपके गुरुजी मिले तो मैं तो उनको गले लगूं, अभी बहुत अच्छा दिया, लेकिन ऐसा भी है। तो बोले फिर आप इतना करते तो आपको फिर आनंद कैसे आता है, आप कैसे आनंद लेते हैं? मैं क्या सबकी भलाई में अपनी भलाई। अच्छा, तो फिर वो सराहना करने लगी, कुछ भी जैसा भी होता है। मैंने कहा ये कुछ भी नहीं है, मेरे सत्संग में जो इतने लोग होते हैं, इतना चल रहा है, ये गुरुदेव का संकल्प काम कर रहा है। 17,000 बाल संस्कार चल रहे हैं, ये चल इतना सारा। मैं तो कमरे से भी बाहर नहीं निकलती हूँ, इतने साल हो गए यहीं रहती हूँ शांति में। मैं क्या ठीक है, लेकिन अंदर बाहर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताया। इसको श्री कृष्ण ने अविकम्प योग कहा। बैठ के ध्यान में रहा, परिस्थितियां अनुकूल रही तो आनंद में तो कुत्ता भी रह जाएगा, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हंसते खेलते अपने श्री कृष्ण बंसी बजा रहे और युद्ध चल रहा है, ऐसी स्थिति बहुत बड़ी ऊंची स्थिति है। कोई वाह वाह कर रहे हैं तभी भी आपको चिपकता नहीं अहंकार, और कोई निंदा कर रहे हैं तो उनकी निंदा भी आपको चिपकती नहीं। शॉक प्रूफ, वाटर प्रूफ, सो एंड सो प्रूफ नहीं, ऑल प्रॉब्लम प्रूफ ब्रह्मवेता। इसको बोलते जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्त आत्मा। तो अष्टावक्र कहते तस्य तुलना के न जाए थे, ऐसे ब्रह्मज्ञानी की तुलना तुम किससे करोगे? उस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए बलि राजा गधे का रूप लेकर उज्जाड़ जगह में अभ्यास कर रहे हैं। तो मैं ये कहने को भी तैयार हूं, अगर गधा बनकर उज्जाड़ देश में भी परमात्मा की विश्रांति मिलती हो तो सौदा सस्ता है। सारी सृष्टि का राज वैभव और इंद्र का वैभव मिले, उसकी अपेक्षा गधा होकर भी उजाड़ घर में खंडेर में परमात्मा में विश्रांति मिले, ये ऊंची उपलब्धि है। अब जीभ लगा दो तालू में और अपने तरफ से कोशिश मत करो, ऐसे बैठे रहो बस। या तो ये विचार तुम्हारे सेट होंगे, या तो इन विचारों में मन घूमेगा। जो भी होगा कुछ ना करो अभी, बस ओम शांति। प्रभु जी प्यारे जी, मैं तुम में विश्रांति पालूं। मैं तो आपको नहीं जानता हूं, खाली मानता हूं कि भगवान है। आप तो मुझे जानते भी और अपना मानते भी है ना प्रभु जी, मेरे प्यारे जी।
आप दूर हैं ये मेरी गलती, मैं बख्शाता हूँ। आपको पाना कठिन है ये मैं बेवकूफी छोड़ता हूँ। आप तो पवे पवाए सदा साथ में। माता पिता के मेल से बच्चे का शरीर बनता है, लेकिन पिता के कौन से अंश से बच्चे का क्या बनता है और माता का कौन से अंश से बच्चे का क्या बनता है। इतने ग्रेजुएट है, पूछो तो पता नहीं। अरे बुद्धू, माँ के अंश से बच्चे की चमड़ी बनती है और पिता के अंश से हड्डियां बनती। आज तक पता नहीं था। था क्या पता है? तो क्या पढ़े हम? 3 पढ़े, सबसे भले हम। इतना सत्संग के द्वारा जान लिया हमने। तो पिता के तत्व से हड्डियां बनती और माता के तत्व से चमड़ी और ये आदि बनता है। बाकी का दोनों मिश्रण से होता है, लेकिन विशेषता हड्डियों में पिता की है और चमड़े में विशेषता माता की। 3 पढ़े हैं, देख लो, तुम्हारे को पीछे कर दिया है। बड़े ग्रेजुएट होके बैठे हैं, अपना शरीर कैसे बना ये भी पता नहीं, माता के कौन से अंश से क्या बना है आज तक पता नहीं था। हम तो जानते हैं, हम तो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों को भी पता नहीं होता है। नारायण हरि हरि ओम हरि। बुद्धि सोती कहाँ है और काम कहाँ करती है कईयों को पता नहीं, लेकिन मेरे सेवक को, मेरे सत्संगियों को पता है। बुद्धि सोती है हृदय में और काम करती है चोटी के पास वाली नाड़ी के जाल में। इसीलिए यूं करके प्राणायाम कराते तो हमारे साधकों के निर्णय अच्छे आवे। दीक्षा के समय ऐसा कुछ दे देता हूं कि उसको पता चले न चले, उसका फायदा होना चालू हो जाए। ये करवाता हूं। इसमें भी ब्रह्म ज्ञान में स्थिति होती। इसलिए दीक्षा में ऐसा कुछ उनके जीवन में भर देते हैं कि कोई 12-12 साल से मनमानी भक्ति करे, लेकिन मेरा साधक 12 हफ्ते वाला उससे आगे निकल जाता है। 12 हफ्ते खाली मेरा सत्संग और ध्यान का संपर्क किया हो, 12 हफ्ते हो। 12 साल वाला मनमाना भक्ति वाला, अब वो माई 18-20 साल की थी तब से लेकर 95 साल तक ठीक स्थिति है, लेकिन मेरे गुरु ने तो मेरे को तो 40 दिन के अनुष्ठान के बाद 10-5 मिनट में ऐसे पहुंचा दिया कि वो माई भी भगत बन गई। अच्छे संत भी उनको मानते। ऐसा एक योगी आए थे, तो 72 घंटे ध्यान समाधि कर लेते थे और ध्यान समाधि में बैठे बुढ़े हो गए थे, 84-86 साल के। तो उनके शरीर को लकवा मार गया था, तो उठे कैसे? तो हाथ को माया, लकवा को हटा दिया, ठीक हो गए। ऐसे योगी आए, वो भी बबलू बन गए। लीलाशाह प्रभु ने क्या कृपा कर दी, क्या खजाना दे दिया, क्या कुंजी पकड़ा दी, सारे ताले खुल जाने। ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, विश्रांति पाना सिखाया। ओम 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 ओम। ये रजोगुरी है क्या? अब इसको पक्का कर लो, अपना बना लो बस। कोई 12 साल तपस्या करे अथवा 60,000 वर्ष तपस्या करे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के आगे वो बबलू है। हिरण्याकश्यपु ब्रह्म ज्ञानी के आगे बबलू है, रावण ब्रह्म ज्ञानी के आगे बबलू है। ये वो ब्रह्म ज्ञान का सीधा ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान मिड़े ज्ञानड़ी, ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान, जैसे गोला तोफ का 1600 मैदान। ब्राह्मी स्थिति। उस ब्राह्मी स्थिति में टिकने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, गुरु समर्थ हो और चेला ईमानदार हो,
शिष्य के बंधन गुर काटे, गुर का शिष्य विकारते हाटे। कपट, छल, बेईमानी। गुरु का आश्रम है, समाज की संपत्ति है। उधर हाथ मारना या उधर मजा लेना अथवा हाथ मार के भाग जाना, उनकी तो बहुत दुर्गति होती है। ये बच्चों का जो चला था ना, तांत्रिक फांत्रिक के कुप्रचार जो चला था, उसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतों का हाथ था। तो 4 साल वो सब चला। 210 व्यक्तियों के उसमें बयान थे, अनर्गल, ये वो आरोप, ये सब। माइक वाला इसको स्पीकर करे। संसार की आपाधापी में रहते हैं, आप तो बहुत ऊंची बात बताए, लेकिन हम कैसे क्या करें? तो तुम ये तो कर सकते हैं कि भगवान मैं तुम्हारा हूँ, हे प्रभु हम तुम्हारे हैं, हे प्रभु हम तुमको भूले नहीं, हे नाथ, हे हरि ओम गोविंद गोपाल हरि, ये तो कर सकते। विनोबा भावे की माँ सबको भोजन करा के रात को जब सोती तो पूजा के रूम में, हे मेरे अच्युत, हे केशव, हे माधव, हे प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानती, जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है, तो आपके चरणों में गलती हुई तो मुझे माफ कर दे, मुझे तू माफ कर दे, मैं तेरी हूँ, मैं तुझे नहीं जानती, तू तो मुझे जानता है, मैं तेरी हूँ। हे बाबा, झरझर आंखों में से आंसू बहते और विनोबा देखते रहते माँ को। माँ जब दही जमाती रात को सोते समय, तो दही लेकर, हे प्रभु मेरी दही तू ही तो जमाएगा, तेरी सत्ता से ही दही जमेगी अच्छी। तो जब लड़का था तो देखता था, अब जब वो जुआन हुआ तो बोले, माँ तुम क्या करती हो, जरा सी दही जमाती हो, उसमें भी भगवान को घसीटती हो। दूध में दही डाल दो हो जाएगा, हे भगवान तू मेरी दही अच्छी जमाना, जरा सा बात में भगवान को खींचती घसीटती हो। अरे बोले विनिया तुझे पता नहीं, दूध में दही का जामन डालने से दूसरा दूध दही जमता है, ये भी तो भगवान की लीला है। तो उस भगवान को याद करके जमाती हूँ तो दही कितना अच्छा जमता है। मेरी माँ ने मुझे ये उत्तर दिया। मैं जब जेल में था, ये मीसा चलाया था ना इंदिरा ने, तो जेल में धकेल दिया था उस संत को भी, विनोबा भावे को। तो मैं जेल में था तो बड़ी खबरदारी से दही जमाता था, कभी जमे नहीं, और जमे तो पानी छोड़े, कभी खट्टा कभी ढीला। मेरी माँ के हाथ का दही ऐसा मैंने कहीं खाया नहीं। तो आप ये तो कर सकते हो, दही जमाते समय, प्रभु जी ये दही आप ही की सत्ता से जमेगा। बिलोते समय ठाकुर जी मक्खन भी आप ही की सत्ता से, बढ़िया भोजन भी आप ही की सत्ता से बना, महाराज आप ही खा लो। फिर भोजन करने में तुमको क्या तकलीफ होती है? आनंद हो जाएगा तुमको भी, और तुम्हारे हाथ से भोजन खाएगा उनको भी। ये तो कर सकोगे? नानक ओ मोय सतगुरु पावे, बोलो नानक ओ मोय सतगुरु पावे। हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच कर देवे मुगत, ओ मोय सतगुरु पावे। बस पावे तो तुसी करो। हे प्रभु अब मैं ये पंच भौतिक शरीर 5 भूतों का है, मन बुद्धि ये सूक्ष्म भूतों का है, इसको तो मैं यहाँ छोड़कर अब ये आत्मा हूँ, परमात्मा तुम्हारे में आ रहे हूँ, ऐसा करके तो सो सकती हो। इसमें क्या मेहनत है, इसमें कहीं जोर लग गए और नींद बढ़िया आवे और सुबह भी बढ़िया होवे, तो आपके बाप का कहीं जाए? समझ गए? ये तो कर सकते बस होया। हे हरि हे हरि। लोग जाते ना मंदिर में इधर उधर, महाराज प्रणाम करते, आशीर्वाद दो आशीर्वाद, ये ठीक है,
लेकिन कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु हो और उसको बोले आशीर्वाद दो, तो बड़ी गलती करता है। जैसे सूरज को बोले रोशनी दो, अभी रोशनी का आनंद लेना। चंद्रा को बोले चांदनी दो, ये बकवास करके चांदनी का अपमान मत कर। गंगा जी को बोले पानी दो, अरे है ना, पी लेना, पानी दो, क्या बकता है। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी गुरु के आगे तो उनकी नजरों से, उनके दर्शन से शांति आनंद पी लो, आशीर्वाद करो, बस आशीर्वाद दो, दया करो, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ। अरे हाँ, ब्रह्मज्ञानी गुरु के आगे मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, तो दुख और परेशानी बढ़ाओगे। परेशानी है तो शरीर को है, दुख है तो मन को है। मैं तो भगवान की हूँ, ऐसी तकलीफ है, ऐसा है, बस बोल दो। ऐसे बंदरी जैसा मुंह बना, मैं तो दुखी हूँ, मैं चल मेरे यहाँ कोई भी नाटक चलता ही नहीं, उसी समय फ्यूज निकाल देता हूँ। चल हटाओ इसको, फिर घूम के फिर उसको समझाता हूँ तो अच्छी तरह से समझ लेते। मैं दुखी हूँ और मैं बोलता जाऊँ करती जाए तो क्या पल्ले पड़ेगा। आशीर्वाद करो, मैं तो दुखी हूँ, मैं ये हूँ, जिसको बाहर हटाओ। है सिक्योरिटी वाला, जरा दम मार देता हूँ, अपने आप केस बढ़िया हो जाता है। मैं भी आजकल अनुभव से बहुत चालाक हो गया हूँ, सच बोलता हूँ। वो माई 95 साल की बोले इतना सारा आप कैसे कर लेते, वो कर लेते, इतना सारा ही कैसे होता है, आप उसमें क्या करते हैं, फिर आपको कैसे। मेरे को हंसी आती थी, मैं कुछ नहीं, होता रहता है, क्या बड़ी बात है, इतने लाखों आदमियों को आप कैसे। है मैं सत्संग में जाता हूँ, ऊपर चढ़ते समय एक नजर मार देता हूँ बस, फिर किसी की ताकत नहीं होती उठने की। अच्छा आप ऐसा करते। मैं कहा हाँ। अब वो माई ऊंची साधना वाली थी तो उसको बता दिया थोड़ा, तुमको थोड़ी बताऊंगा, लेकिन छुपाऊंगा भी क्या, मेरा स्वभाव ऐसा है। तो 210 लोगों के जो भी कुछ अनर्गल, तो जज ने मेरे को कहा कि मैं आपको बापूजी करके बोलूंगा। मैं क्या कुछ भी बोलो आप। नहीं बोले, मान अच्छा लगता है, ठीक है। तो बापूजी ये बच्चों का आपको खबर कौन सी तारीख मिली। मैं क्या 4 तारीख को। तो बच्चे तो 3 तारीख रात को गुम हुए थे। तो फिर आपने उनको टोका नहीं, डांटा नहीं। मैं क्या मैंने टोका, लेकिन उन्होंने कहा कि 8 से 9 के बीच भोजन होता है, 9 बजे बच्चे आए तो वो 2 बच्चे मिले नहीं, तो 20 मिनट में दोनों बच्चों के बापों को बुलाया और 21 आदमी आश्रम के खोजबीन में लग गए और पुलिस को भी खबर दी। पुलिस ने कहा देखो बच्चे तो खो जाते हैं, इधर उधर होते हैं, नहीं मिले तो फिर FRI कराना। मैंने उनको टोका था। बापूजी यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। मैं क्या इससे बड़ा कोई झूठ भी तो नहीं होता। यहाँ कोर्ट में ईश्वर की कसम खाकर सब लोग जो बोलते हैं सच बोलते हैं, झूठ कोई नहीं बोलता। मैं क्या इससे बड़ा कोई झूठ भी तो नहीं होता है। कोर्ट में कोई झूठ नहीं बोलता, इससे बड़ा कोई झूठ भी तो नहीं है। मुंह तो उनका ऐसा हो गया, लेकिन दिल मेरे लिए इतना बड़ा हो गया। आज तीसरी पढ़ा हुआ भी LLB और जजों को भी असली बात सुना देता। सुनो, आपके आश्रम से जो लोग निकल गए वो कुछ का कुछ बोलते हैं आपके लिए, आश्रम के लिए। ऐसा क्यों? मैं क्या 40 साल हुए आश्रम को और 20-25 बगावतखोर बागी। तो आप सोचो 40 साल और लाखों करोड़ लोगों में खाली 20-25 हुए, कितनी संख्या कम है। और वो अनर्गल जो भी बोले हैं, तो ये बच्चे खोए उस समय नहीं बोले, निकले तो वर्षों पहले, और आरोप अभी लगाते तो उनके आरोपों में देखो। मैं किसी वकील से या किसी को, सीधी बात है एकदम। आप ईश्वर में टिको, फिर सब सारी विद्या वहीं से आती। बोले विद्या कितने प्रकार की होती है, तो मैंने यूं झांका।
छोटा मोटा होता तो मैं डांट देता कि ये क्या पूछते हो अनर्गल, लेकिन मैं क्या, अब इनकी पोस्ट है और अच्छा आदमी थे बेचारे। मैंने यूं झांका सबके तरफ। मेरे से पूछते विद्या कितने प्रकार की होती। आप देखो, धनुर्विद्या भी होती है, वेद विद्या भी होती है, ड्राइविंग की भी विद्या होती है, रसोई बनाने की भी विद्या होती है, आटा गूंदने की भी विद्या होती है, नहीं तो आटा गठिया गठिया हो जाए। वो सेवें बनाने की भी विद्या होती, पापड़ बेलने की भी विद्या होती। अब विद्याओं का नाम लेते जाओ तो पूरे ही नहीं होगा। मैं क्या विद्या, मैं तो ब्रह्म विद्या जानता हूँ, बाकी की विद्या कितनी हो लोग गिनते रहे, मेरी तो ब्रह्म विद्या है उपनिषदों की। मतलब फाइन। फिर वो बच्चों के जो पानी में डूब गए थे, तो फिर पानी से 1-2 दिन के बाद बाहर आए ना फूल के, तो मीडिया वालों ने क्या करा, नारियल रख दिया वहां, नाड़ा छड़ी रख दी, सिंदूर रख दिया और बोले इन पर तांत्रिक विधि किया, ऐसे करके कुप्रचार करना था उनको। तो बोले आदमी मरता है तभी भी नारियल, नाड़ा छड़ी, सिंदूर, पूजा का सामान चाहिए, और जन्मता है तभी भी ऐसी कोई चीजें चाहिए। इस बात को आप मानते हो? तो मैं समझ गया कि ये फंसाने की लीला कर रहे। मैं क्या, ये वो चाहिए वो चाहिए, सब कर्म कांड विभाग है, वो क्या चाहिए वही जाने। हमारे यहाँ नाड़ा छड़ी नहीं होती और सिंदूर नहीं होता, और ये कर्म कांड हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे पास तो शुद्ध सत्संग और ब्रह्म ज्ञान होता है। हमारे आश्रम में ये चीजें नहीं होती। और सच्ची बात है, अपन नाड़ा छड़ी नहीं बेचते, सिंदूर नहीं बेचते, सीधी बात है। बोले बापू जी यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। मैं क्या, इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। क्या बात, ठीक है कि नहीं है? तो बोले अपन पीछे जाए, आपका जन्म हुआ तब से अभी तक का कुछ बताओ। मैं क्या, उसका इस केस से तो कोई वास्ता नहीं। नहीं बोले हमारी जरूरत है, हमको लिखने में अच्छा रहेगा उन्होंने। मैं क्या, मेरा जन्म हुआ उसके पहले मेरी माँ ने बताया कि एक सौदागर आया, झूला दे गया, और झूला इतना बढ़िया था, इतना भव्य था कि बेटा झूले, उसके 2 भाई बहन झूले, माँ भी झूले, और पिताजी की भी इच्छा हो तो वो सुकड़ कर वो भी झूल सके, इतना भव्य झूला था। तो बोले वो झूला, मैं कहा तो पाकिस्तान में छूट गया। अच्छा लिखो। उसने लिखा है झूला था। अच्छा, मैं क्या, भव्य झूला लिखो। बोले भव्य झूला। ऐसे चहल बहल होती रही, ना आ रहा है ना आ रहा है, हंसते खेलते। उनको भी मिले, वो सत्संग हॉल में ही बैठे थे, पूरी कोरट सत्संग हॉल हो गई थी। नारायण हरि हरि। हम मुजरिम नहीं थे, हम तो गवाह थे ना कि आपको खबर कब मिली। फिर आपके उन्होंने, फिर उनका जो वकील था बच्चों वाले का, तो मेरे को तो हरीफ माने ना, तो मेरे से फंसाने का सवाल कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिले और उनका भविष्य अच्छा हो, उनको ज्ञान मिले, स्वास्थ्य मिले, उनका जीवन अच्छा हो, इसलिए बच्चे माँ बाप आपके पास छोड़ गए थे। और फिर उनका ऐसा, मैं क्या, मेरे पास नहीं छोड़ के गए थे, संस्था के पास छोड़ गए थे। मैं उन बच्चों को भी नहीं पहचानता हूँ। संस्था के पास छोड़ गए थे और संस्था को जो करना चाहिए वो सब उसने किया है। सरकारी स्कूलों में अथवा हिंदुस्तान में 90,000 बच्चे खो जाते, 60,000 मिलते, 30,000 का पता नहीं। तो क्या प्रधानमंत्री वो सोच भी नहीं सकते कि ये आंकड़ों से बापू हमको चुप करा सकते हैं? चुप हो गए बेचारे। मेरी जवाबदारी, अब किसी स्कूल में, किसी गुरुकुल में किसी को कुछ हो जाए तो क्या मैं भागता फिरूंगा? बोले आप फिर वो सत्संग छोड़ के इधर क्यों नहीं आए? मैं क्या, कैसे आऊंगा मैं? वहाँ लाखों आदमी है और यहाँ का विभाग ये संभाल रहा है, और ये संस्था का काम है। जो ग्रेजुएशन संस्था बनाई, कमेटी बनाई, उन लोगों का काम है। अब बॉर्डर पे युद्ध हो तो डॉक्टर डॉक्टरी छोड़ के बॉर्डर पे चला जाए देश की रक्षा के लिए, तो यहाँ क्या होगा? इंजीनियर चला जाए, सभी चले जाए उधर, तो अनर्थ हो जाएगा।
जिसको जो विभाग सौंपा है वो विभाग में रहे और एक दूसरे को मदद करे, सहयोग करे। सौ सुनार की एक लोहार की, 5-10 व्यक्तियों का, भगेड़ू व्यक्तियों का, जो भी जिन्होंने झूठे मोटे कल्पना की थी, 5-10 का लेके एक सवाल उन्होंने बना रखे थे पहले से, उनका तो काम धंधा है। और पूछे तो यहाँ एक लोहार की, 100 सुनार की एक लोहार की, 100 सुनार की एक लोहार की। जोगी रे क्या जाने ना जग। अब सुनो सुनो, जब से हमने तुमको देखा छूट गई मनमानी, जब से हमने तुमको देखा छूट गई मनमानी। श्वास में नाम जपू तेरा मनवा भयाला छानी, श्वास श्वास में नाम जपू तेरा मनवा भयाला छानी। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए, एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सबकी बनाए हो जोगी, बिगड़ी तू सबकी बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। ऐसा रंग लगा है जोगी भाई न कोई दूजा, ऐसा रंग लगा है जोगी भाई न कोई दूजा। बार बार मैं तुमको देखूं करूं तुम्हारी पूजा, बार बार मैं तुमको देखूं करूं तुम्हारी पूजा। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरि ओम हरि।
दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते, दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। बल के भाव है भीतर भरते हर विपदा को हराते, बल के भाव है भीतर भरते हर विपदा को हराते। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जो। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति हरण। कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे। सफल होवई सब काम। हरि ओम। जब हरि का ह और ओम का म, उसके बीच मन के संकल्प विकल्प शांत हो जाते, विश्रांति मिलती, तो सारे काम सफल हो गए। आत्म विश्रांति पाना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। आत्म विश्रांति से सारे दुख, सारी चिंता, सारी बेवकूफी, सारी कमियां भाग जाती है। हरि ओम। ये तो कर सकते कि नहीं कर सकते? आसन बिछा के ऐसे 15-20 मिनट रोज करो, देखो 40 दिन में तो कहीं का कहीं तन मन सब बढ़िया हो जाता है। अपनी जगह नहीं छोड़ना है। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, मुझ कृपा बरसाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दर्श दिखाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सांची ज्योत
जगे जोर दय में, आँखी ज्योत जगे जोरी दय में, तो हम नाद जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में सद्धाम अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, शरणन शरण लगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाहे। दीन दयाल को विनती, सुनहु गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोह दोय। संत समागम हरि कथा, मोघर निश दिन होय। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोह दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो।